श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि चैत्र मास का बहुत ही शुभ महीना चल रहा है और कल है रविवार का दिन। मात्र 11 दाने आपको लाल मिर्ची के लेने होंगे। घर पर ही आपको ये उपाय करना है। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हैं सफलता नहीं मिल रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, लोगों से बनना बंद हो चुकी है, तो एक छोटा सा उपाय लाल मिर्च के 11 दाने लेकर के आपको करना होगा। आपका भाग्य भी चमकेगा, घर में धन भी आएगा, सारी समस्याएं खत्म होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश पूरी नहीं हो रही है तो एक छोटा सा उपाय आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा जरूर करेगा। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये जो पहला वाला उपाय है, 11 दाने लाल मिर्ची के लेने हैं आपको। ये वाला उपाय सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन आपको करना है ना, सिर्फ रविवार के दिन। और किस लिए करना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो बताए पूज्य गुरुजी ने कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, धन को लेकर के काफी सारी किल्लत अगर आपके घर में चल रही है, कर्जा लेने की नौबत आ चुकी है, किसी से आप हेल्प मांगते हो, वो बंदा आपका फोन नहीं उठाता है, वो व्यक्ति फोन नहीं उठाता है, बहुत बुरे दिन अगर आपके चल रहे हैं ना, तो एक छोटा सा उपाय इस रविवार के दिन जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, एक गुड़ का टुकड़ा। एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है। साथ ही साथ आपको लेने होंगे चावल। पूज्य गुरुजी ने कहा कि मात्र आपको एक चुटकी चावल लेने हैं, कोई संख्या फिक्स नहीं बताई, उसके अंदर जितने चावल के दाने आ जाएं उतने चावल के दाने ले लेना। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, सारे के सारे दाने होने चाहिए अक्षत, जो कहीं से भी खंडित ना हो, पूर्ण होने चाहिए। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक लाल फूल। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो भी आप लाल फूल लें, कोई जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से गुड़हल का फूल लें, आप कमल का फूल ले लें, आप गुलाब का फूल ले लें, जो लाल फूल आपको मिल जाए, मात्र एक लाल फूल आपको लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है लाल मिर्च के 11 दाने। किसी भी जो पंसारी की शॉप होती है वहां पर जहां पर भी लाल मिर्ची सूखी वाली मिल जाए, उसके अंदर इस तरीके से बीज निकलते हैं। आपको गिन करके 11 लाल मिर्ची के दाने ले लेने हैं, ठीक है। एक लोटा शुद्ध जल आपको लेना है। इसी के अंदर आपको एक गुड़ का टुकड़ा, 11 लाल मिर्ची के दाने, एक चुटकी चावल, है ना, और एक लाल फूल, इसी के अंदर डाल करके पूरा लोटा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना है। अब रविवार के दिन सुबह के समय जब आप स्नान ध्यान कर लेंगे, स्नान करने के पश्चात अपने शरीर पर कोई सा भी एक सफेद रंग का कपड़ा, चाहो तो एक रुमाल ले लो, अपने सिर पर रख लो, है ना, उसे लेकर के और इस एक लोटे से आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है। इसका भी एक नियम पूज्य गुरुजी ने बताया, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, पूरब दिशा की तरफ में आप मुख करोगे, जो आपकी मुख और नासिका होगी बिल्कुल सूर्य भगवान के समक्ष में होगी, सम्मुख में होगी। दोनों हाथों से इस कलश को पकड़ना है और कलश को पकड़ करके आपको अपने सर से कम 8 इंच आपको इस हाथ को ऊपर लेकर के जाना है ना, और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए इस पूरे के पूरे लोटे के जल को आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ देना है, ठीक है। अर्घ देने के पश्चात आपको वहीं खड़े होकर के 3 बार घूम जाना है, यानी कि 3 परिक्रमा दे देना है और अपनी कामना सूर्य भगवान जी को कह करके वापस चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगले रविवार से ही आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही साथ जो व्यक्ति फोन नहीं उठाता है ना, वो व्यक्ति भी फोन उठाना स्टार्ट कर देता है। और सूर्य भगवान का रविवार के दिन करने वाला सबसे अचूक उपाय एक और बताया कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई पीड़ा है, कोई कष्ट है, जैसे किसी के हृदय से संबंधित है, किसी के मांसपेशियों से संबंधित है, किसी के घुटने से संबंधित है, किसी के सिर में दर्द रहता है, तो एक छोटा सा उपाय बताया। उस वक्त में आपको इस लोटे में कुछ नहीं डालना, मात्र एक चुटकी हल्दी आपको लेनी है, एक कलश जल के अंदर उस जल भरना और एक चुटकी हल्दी डालना। अब उसको समर्पित करने का तरीका, दोनों हाथों से आपको उठाना है, उठा करके अपने सिर के ऊपर 8 इंच लेकर के जाना है और सूर्य भगवान जी की जो किरणें गिरती है, इस जल की धार में से होते हुए आपके शरीर के उस अंग पर गिरना चाहिए जिस अंग में भी आपके परेशानी हो रही है। अगर आपके मस्तक में है ना, तो आप जल को ऐसे समर्पित कीजिए कि जो सूर्य की किरण आए उस
अर्घ देते समय जल की धार में से निकल करके आपके मस्तक पर पड़े, आपकी मस्तिष्क से संबंधित सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। हृदय से संबंधित कोई रोग है तो इस तरीके से आप जल समर्पित करें कि जल की धार में से सूर्य की किरणें निकल करके आपके हृदय पर पड़े, आपकी समस्त परेशानियां दूर हो जाती है। ये इतना बड़ा प्रमाण होता है रविवार के दिन सूर्य भगवान की किरण का। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया बिल्कुल वैसा ही आपको बताया। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय, अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, किसी कार्य में आप हाथ डाल रहे हो, सफलता नहीं मिल रही है, जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, है ना, आपको जब भी लगे कि इस पूरी दुनिया में आप ही सबसे ज्यादा बदकिस्मत हैं जिसका किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो रविवार के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। 3 दीपक आपको तैयार करने हैं। इसमें से 2 दीपक होंगे घी के, ठीक है, और 1 होगा तेल का, चाहे तिल का तेल चाहे सरसों का तेल, ये तेल का। सभी के अंदर लगेगी गोल बाती। इसी के साथ में आपको गिन करके लेने होंगी 7 लौंग, ठीक है, पूर्ण लौंग लेनी है, ऊपर का फूल भी होना चाहिए। 1 चुटकी आपको लेने होंगे काले तिल, 1 चुटकी मात्र काले तिल, और इसी के साथ लक्ष्मी के तौर पर आपको एक सिक्का, चाहे 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो मिल जाए वो सिक्का आपको ले लेना है। और इन सभी को लेकर के रविवार के दिन पहुंच जाना किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में, ठीक है। यहां बैठ करके आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने दाहिने हाथ के अंदर जो आपने तीनों चीजें ली है, कौन कौन सी, ये चीज ध्यान दीजिएगा, 7 लौंग, काले तिल और 1 सिक्का अपने दाहिने हाथ में लेना है। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आप इस उपाय को करने आए तो जब आपके पास में ये 3 दीपक हैं, इसमें से 1 घी का दीपक अपने घर के मंदिर में लगा करके आए। कहां पर, घर के मंदिर में। और ये दोनों दीपक, 1 तेल का 1 घी का लेकर के यहां पर पहुंचेंगे, ठीक है। यहां पहुंचने के पश्चात जो भी चीजें आपने 7 लौंग, काले तिल और 1 सिक्का लिया है अपने दाहिने हाथ में लेकर के अपने सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार उसारकर एक छोटे से गड्ढे के अंदर यहां पर दबा देना है। 7 लौंग, काले तिल और 1 रुपए का सिक्का, ठीक है, यहां दबा दिया। दबा देने के पश्चात आपको यहीं पर बैठ जाना है। बैठ जाने के पश्चात आपके पास में जो 2 दीपक हैं उनमें से आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप यहां की तरफ में बैठोगे इस तरीके से, तो आपका जो राइट हैंड है सीधे हाथ की तरफ आपको घी का दीपक यहां पर जला लेना है, और जो आपका उल्टा हाथ है ना, उल्टे हाथ की तरफ आपको तेल का दीपक यहां पर प्रज्वलित कर लेना है, और आपका मुख जो रहेगा वो आपका पेड़ की तरफ में रहेगा। यहां बैठ करके महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके आपको वापस घर की तरफ चले आ जाना है। आपका उसी वक्त से बाबा आपकी सारी कृपा बरसा देगा और साथ ही साथ आपका हाथ पकड़ के आपकी नैया पार लगा देगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हर एक व्यक्ति चाहता है कि आपके जीवन में आपकी मान सम्मान बढ़े, मान सम्मान में हमेशा आपके वृद्धि होती रहे, ठीक है ना। समाज में, मोहल्ले में या जिस जगह पर भी आप वर्क करते हो, काम करते हो, वहां पर आपकी बात को महत्व दिया जाए, आपकी पूछ हो, ठीक। तो मान सम्मान के लिए एक तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि शिवलिंग पर लगे हुए चंदन की 1 बिंदी मस्तक पर लगा करके निकलना स्टार्ट कर दीजिए। जिस जगह पर जाओगे वहां पर आपका मान सम्मान होना तय है। दूसरा, जब भी रविवार का दिन आ जाए तो एक काम जरूर करना, थोड़ा सा आपको लेना है लाल चंदन, 1 चुटकी, है ना, लाल चंदन ले लेना है। इसी के साथ में 1 से 2 कलियां आपको लेनी है केसर की, ज्यादा नहीं, 1 से 2 कलियां केसर की, और गिन करके 7 गेहूं के दाने, इस तरीके से गेहूं के दाने लेना। रविवार के दिन जब भी आप स्नान करने जाएं तो अपने स्नान करने की बाल्टी में आधे घंटे पहले इन तीनों चीजों को आपको डाल देना है ना, 7 गेहूं के दाने, केसर और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा लाल चंदन डाल करके इसी वाले जल से आपको रविवार के दिन स्नान करना है। सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र हैं, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवये नमः, ओम खगये नमः, ओम पुष्णाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्र्याय नमः, ओम मार्काराय नमः, ओम भास्कराय नमः। किसी भी मंत्र का स्मरण करते हुए आपको इससे स्नान कर लेना है। स्नान करने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल सूर्य भगवान जी को समर्पित करके और फिर अपने कार्य के लिए निकल जाइएगा। आपका मान सम्मान होना तय है। इसका एक नियम बताया था पूज्य गुरुजी ने, 21 रविवार इसे करके देख लीजिएगा। आपको जीवन में तरक्की पर जाने से कोई नहीं रोक सकता,
पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।